नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव पंजाब केसरी और हमारे साथ हमारे कॉर्पोरेटर गौरव चोपड़ा जी मौजूद है। गौरव जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। शुरुआत हम करते हैं कि जैसे ही राजेंद्र शर्मा जब वो कॉर्पोरेटर मेयर नहीं थे तो बड़े अग्रेसिवली बात करते थे और कहते थे कि रेगुलर जो है जनरल हाउस की मीटिंग होनी चाहिए, और आप भी ये चाहते हैं कि रेगुलर जनरल हाउस की मीटिंग होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनरल हाउस की मीटिंग बड़ी लाजमी है। लेकिन अब हम देखते हैं कि अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि कब होगी जनरल हाउस की मीटिंग। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बताता चलूं कि राजेंद्र शर्मा जब मेयर बने तो सबसे पहला जो फैसला उन्होंने लिया वो ये लिया कि मेरी चेयर ऊंची होनी चाहिए। मेरी चेयर कमिश्नर और डिप्टी मेयर से ऊंची होनी चाहिए। दूसरा फैसला उन्होंने ये लिया कि एक दिन गलती से खुद ही दरवाजा खोल के वो अपने ऑफिस के अंदर घुस गए। जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं उनको याद आया मुझे तो एमओएस का स्टेटस मिला हुआ है। फिर वो बाहर आए और प्यून को बोला, आप चलिए, आज से आज मेरा दरवाजा खोलेंगे। अब देखते हैं कि वो कितना एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। लेकिन मुझे गौरव जी याद आता है, गौरव जी से संपर्क करें। गौरव जी, मुझे याद आता है जब मेयर, मैं बात करता हूं जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह थे और साथ ही साथ में कविंदर गुप्ता वहां के चेयरपर्सन थे या वो थे, तो तब उनके बीच में इसी बात को लेकर के तनातनी का माहौल रहता था। जी ऐसा ही माहौल कहीं अब तो नहीं डिप्टी मेयर और मेयर के बीच में रहेगा, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि कितना जरूरी होता है, कितना जरूरी होता है कि हर महीने जनरल हाउस की मीटिंग होना। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कंसर्न वाली बात है। जी, जहाँ तक जनरल हाउस की मीटिंग का ताल्लुक है, आपने ठीक कहा कि राजेंद्र शर्मा जी जब तक कॉर्पोरेटर थे और मेयर नहीं बने तो वो हमेशा हाउस में और सबको यही कहते थे कि महीने में, हाउस से बाहर यही बात कहते थे कि महीने में एक बारी हाउस लगना जो है वो लाजमी है और ज़रूरी लगना चाहिए, ताकि उसमें मुद्दे जो हैं कॉर्पोरेटर्स अपने रख सकें। तो अभी राजेंद्र जी को मुझे लगता है कि 10 दिन हो गए हैं मेयर बने हुए। जनरल हाउस की मीटिंग के लिए अभी तक कोई चर्चा उन्होंने की नहीं है, लेकिन ये सुनने में आया है कि वो तैयारी कर रहे हैं कुछ सीटिंग्स अरेंजमेंट को लेकर और कुछ वहाँ पेंटिंग को लेकर काम चल रहा है, और 15 नवंबर के बाद कभी भी वो हाउस लगा सकते हैं। और उन्होंने हमारी जो एक मीटिंग ली और मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा कि महीने में 2 दफ़ा हाउस लगेगा। हम एक दफ़ा के लिए बोलते थे, लेकिन अब 2 दफ़ा लगेगा और 2-2 दिन के लिए लगेगा। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुछ नया देखने को मिलेगा और यकीनन वहाँ कामकाज जो है वो एक तो जी। लेकिन जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात रही, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि है तो मेयर राजेंद्र शर्मा भाजपा से ही, और भाजपा वालों को प्रोटोकॉल जो है बड़े सालों के बाद मिला है, और राजेंद्र शर्मा जी को भी अभी प्रोटोकॉल नया मिला है। लेकिन मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आपको बड़ा सॉफ्ट कार्नर, उनसे बड़े परम मित्र हैं आपके। परम मित्र तो हैं, लेकिन देखिए जहां तक अपोजिशन का सवाल रहा वहां अपोजिशन का उनको फेस करना पड़ेगा। जहां जम्मू की बात रही, जहां जम्मू के डोगरों की बात रही, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हित की बात रही, तो उसके लिए अगर अपोजिशन करनी पड़ी वो हम करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। लेकिन प्रोटोकॉल को सहन करना और प्रोटोकॉल को जो पचाना बड़े कम लीडर्स में होता है। मुझे लगता है कि नया नया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि राजेंद्र शर्मा जी जो प्रोटोकॉल को अच्छे से संभाल कर रखें और उसको सहन करने की उनमें क्षमता हो, और एक अच्छे लीडर की वही क्वालिटी होती है। लेकिन गौरव जी, आपको तो याद ही होगा ना जब कविंदर गुप्ता स्पीकर बिल्कुल थे, बिल्कुल, कविंदर गुप्ता जी और निर्मल सिंह जी प्रोटोकॉल के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये तो हाउस की मीटिंग में ही पता चलेगा कि मेयर और डिप्टी मेयर के बीच में प्रोटोकॉल की तनातानी रहती है, किसकी चेयर बड़ी रहेगी, किसकी छोटी रहेगी। लेकिन मैं समझूंगा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बतौर कॉर्पोरेटर हमें भी और उनके लिए भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि हमारे पास समय जो है बड़ा कम है। मात्र 1 साल का समय बचा और 1 साल के बीच में आपने, मैं शब्द गलत इस्तेमाल करूंगा, जो पहले से यहाँ पे सिस्टम था, रायता फैला हुआ था, उसको इकट्ठा करने में आपको 1 साल का समय बड़ा कम लगेगा।
क्योंकि विपक्ष की बड़ी बड़ी शिकायतें रहती थी। पुरानी रजीम में जी विपक्ष की बड़ी जी शिकायतें रहती थी, और एक साल में सब कुछ पूरा नहीं हो सकता। आप डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकते इतनी जल्दी। नहीं कर सकते। जी 1 साल का समय, 1 साल से भी कम का समय है, जी और उसके बीच में अगर अगले साल 2023 में कहीं असेंबली इलेक्शंस आ गई तो दो जी महीने 2 से 3 महीने उसके बीच में वो भी खराब हो सकते हैं। उसमें कामकाज बिल्कुल बंद हो जाएगा। और उसके जी बाद जब हमारी कॉरपोरेशंस की दोबारा इलेक्शंस आएंगी तो मुझे लगता है कि जहां हम 1 साल बोल रहे हैं वहां सिर्फ इनके पास 8 महीने का ही समय है। और इस 8 महीने में जो चैलेंजेस है वो बड़े ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि इनको वादे कम करने पड़ेंगे, क्योंकि वादे पूरे करने के लिए समय नहीं है। जी मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि एक एक्सपीरियंस भी है, और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मेयर और डिप्टी मेयर नए बने हैं। मैं एकदम से नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल फेल हो गए हैं या इनको काम करना नहीं आएगा। किसी को समय देना चाहिए। अभी 10 दिन हुए चेयर में बैठे, देखते हैं कि क्या करिश्मा करके दिखाएंगे और जम्मू स्मार्ट सिटी को कहाँ लेकर जाएंगे, जहाँ राजेंद्र जी और बलोरिया साहब ये दोनों ही कहते थे कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में करप्शन हो रही है, जम्मू स्मार्ट सिटी में करप्शन हो रही है, जम्मू स्मार्ट पार्किंग में करप्शन हो रही है। देखते हैं कि उस करप्शन को ये दोनों कैसे पकड़ पाएंगे और कैसे कहेंगे। और अगर नहीं कुछ कर पाएंगे तो अपोजिशन इनको इनका रोल याद जरूर दिलाएगी। गौरव जी, ये दोनों ही मेरे अच्छे जान पहचान के, दोनों से मेरा डायरेक्ट बातचीत होती रहती है। लेकिन जब ये पहला फैसला उन्होंने लिया कि मुझे कुर्सी ऊंची चाहिए, तो मुझे लगता था कि पहले वो जो लाइनें, पीली वाली लाइनें है ना, उसका फैसला लेते तो कुछ और ही सम्मान इनको मिलता कि मेयर मिलता। या मेयर की इज्जत बना रहे या अपनी इज्जत बना रहे। ऊंची कुर्सी पर बैठ करके ऊंचा भी सोचना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक चेयर का सवाल रहा, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनको पहले इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए था कि जो फैसले वो कहते थे कि येलो लाइंस का हो, स्मार्ट पार्किंग का हो, तो चेयर का मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि मेयर का प्रोटोकॉल क्या होता है, जो जी शायद पिछले महापौर जो है वो समझा नहीं पाए एडमिनिस्ट्रेशन को, या उनको समझाना नहीं आया, या क्या था। और मुझे लगता है कि राजेंद्र जी अच्छे क्वालिफाइड हैं, उन्होंने एमए भी किया है, तो वो मेयर के प्रोटोकॉल को मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि उनकी नज़रों में मेयर क्या है, और मेयर का प्रोटोकॉल एमओएस का जो कश्मीर के और जम्मू के मेयर को मिला है। शायद एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज देना चाहते होंगे। अगर मैसेज के अलावा वो अपने आप आप को बड़ा कह, अगर अपने आप को वो कहेंगे कि मैं चेयर पे बैठकर बड़ा लगूं, तो शायद उनकी ये सोच गलत होगी। आप शायद शब्द का इस्तेमाल करके उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी दोस्ती है, आपको दोस्ती निभानी है। मेरे भी वो मित्र हैं, मुझे भी दोस्ती निभानी है। मेरा लेकिन मेरा आज विनोद जी सिर्फ ये है कि समय देना चाहिए। 10 दिन हुए हैं अभी उनको, और सम्मान समारोह उनके बड़े ज़्यादा हैं, उसमें वो खो ना जाएं। वही मैं देख रहा हूँ कि इनको अपोजिशन की याद दिलानी पड़ेगी, जो पिछले कुछ महीनों से हाउस ही नहीं लगा, तो अपोजिशन क्या दिखानी थी। लेकिन हम भी देख रहे हैं कि जो वादे ये दोनों करते थे, क्या ये उस पर जी खरे उतरेंगे कि नहीं, जब पहले ही हाउस में इनको अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। आपने क्योंकि पहले भी कहा कि बड़े कम, गौरव जी आपने पहले भी कहा जी, कि बड़े कम लोग होते हैं जो पावर को डाइजेस्ट कर सकते हैं, डाइजेस्ट वो कर इक्का सकते हैं। दुक्का लोग हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेंद्र जी से, पावर डाइजेस्ट करें। ऊंचा बैठ के ऊंचा सोचना पड़ता है, ये ना हो कि नीचे सब कुछ बिखर के रह जाए। क्यों गौरव? बिल्कुल। मुझे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात याद आती है, क्योंकि मैं आज़ाद साहब के साथ जुड़ा हूँ उनकी पार्टी में। तो जिस प्रकार उन्होंने कहा कि बड़े कम लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं पावर को, और गुलाम नबी आज़ाद साहब उनमें से एक हैं कि जिन्होंने इतनी पावर देखी है, लेकिन वो जी डाउन टू अर्थ है। जी उम्मीद करता हूँ कि राजेंद्र जी और हमारे जो डिप्टी मेयर हैं ये दोनों पावर को डाइजेस्ट कर सकें। चंद्रमोहन गुप्ता जी में ये क्वालिटी ज़रूर थी। मैं उनका विरोधी ज़रूर रहा हूँ हाउस के अंदर, लेकिन मैंने उनको देखा कि वो डाउन टू अर्थ रहते थे। उनमें कभी सबको टाइम देते हमने थे, सबको सबको बिल्कुल समय देते थे। सबको समय देते थे, और कभी इस तरीके की उन्होंने व्यवहार नहीं किया किसी के साथ। हम सबको इक्वली समझते थे, चाहे वो कॉरपोरेटर हो, चाहे वो आम जनता हो, या कोई भी हो।
तो मैं उम्मीद करूंगा कि राजिंदर जी भी उसी नक्शे कदम पे चलें। ठीक है, एक प्रोटोकॉल का सम्मान होना चाहिए, प्रोटोकॉल बताना भी चाहिए। अगर भगवान ने आज उनको मेयर बनाया है इतनी 4 साल के संघर्ष के बाद अपनी पार्टी में, तो एक हिस्टोरिकल जीत भी उन उन दोनों की हुई है। 57 और 56 वोट भी मिले हैं। अपोजिशन कांग्रेस वालों ने वॉकआउट भी किया और इंडिपेंडेंट्स का समर्थन भी मिला। तो कहीं ना कहीं सबको एक उम्मीद थी कि शायद राजिंदर शर्मा जी मेयर बनकर जम्मू को एक नई दिशा देंगे जो चंद्रमोहन गुप्ता जी नहीं दे पाए। जी। इसीलिए गौरव जी। शायद अपोजिशन वाले आज उम्मीद करके बैठे हैं। और मैं भी उम्मीद करूंगा, ऊपर वाली मैं माँ बावी वाली से यही उम्मीद करूंगा कि हम सब की उम्मीदें जो राजिंदर जी के ऊपर थी उस पर वो खरा उतरे। अगर वो खरे नहीं उतरे तो शायद राजिंदर जी की पॉलिटिक्स भी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। गौरव जी, भाजपा ने एक यूं कह कि कार्ड जरूर खेला है कि ये दोनों अच्छे लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रोटोकॉल के हंकार में आप इसे मिलना बंद कर दे। भाई साहब, आप बिना प्रोटोकॉल के, बिना अपॉइंटमेंट के आप आ गए, तो ये ना उल्टा पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए। डेप्यूटी मेयर तो अभी भी डाउन टू अर्थ है। इनकी ऊंची कुर्सी कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। यकीनन अगर इस तरीके से राजिंदर जी प्रोटोकॉल के बीच में खो जाएंगे तो जी। उनको नुकसान होना लाजमी है, क्योंकि उनको, पार्टी को प्रोटोकॉल भी नुकसान इंसान होगा। से बड़ा नहीं है। अगर जी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास कर कर आज उनको मेयर की चेयर पे बिठाया है, सबसे बड़ी बात है पार्टी ने तो विश्वास किया, लेकिन जो उनके सहयोगी कॉरपोरेटर्स, जो उनके कोलीग हैं, जी। उन्होंने एक मत में उनके लिए वोट किया और बड़े संघर्ष के बाद वो इस चेयर पे बैठे हैं। और वो चेयर को ही देखते रहेंगे और काम की तरफ ध्यान कम रहेगा, तो मुझे लगता है कि उनको नुकसान हो जाएगा। मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं उनको बड़े अच्छे से जानता हूं। लेकिन अगर चेयर के आगे पीछे ही घूमते रहे तो राजिंदर शर्मा जी जो वादे और जितनी बातें हाउस के अंदर रख प्रोटोकॉल की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। गौरव जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी उम्मीद करते हैं राजिंदर जी हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं कि वो कुर्सी के इर्द गिर्द मत ध्यान दें, प्रोटोकॉल की चिंता छोड़ दें, छोड़ काम दें। पर ध्यान देंगे तो उनकी भी तरक्की होगी राजनीतिक तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी की भी कोई सुधरेगा। धन्यवाद गौरव जी, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।